नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र की महाभारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीटें 6 बड़े रीजन में बटी हुई है, जिनमें पश्चिमी महाराष्ट्र में 70, विदर्भ में 62, मराठवाड़ा में 46, ठाणे प्लस कोंकण में 39, मुंबई में 36 और उत्तर महाराष्ट्र में 35 सीटें शामिल है। तो आज अपने शो में बात नॉर्थ महाराष्ट्र की करेंगे। नॉर्थ महाराष्ट्र की 35 सीटों पर सभी की नजर टिकी हुई है। मुकाबला यहाँ भी काफी दिलचस्प है। इनमें से अकेले 20 सीट 2019 में बीजेपी ने जीती थी। अविभाजित शिवसेना ने 6, अविभाजित एनसीपी ने 4 और कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। पर इस बार तस्वीर काफी अलग है। महायुति और महाविकास अघाड़ी में कड़ी टक्कर है। तो नॉर्थ महाराष्ट्र की 35 सीटों पर कौन मारेगा बाजी, आज इसी पर चुनावी सर्वे लेकर आए हैं। हम बताएंगे आपको नॉर्थ महाराष्ट्र की 35 सीटों पर किसका है दबदबा। चुनावी सर्वे की पूरी डिटेल्स के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, नॉर्थ महाराष्ट्र की लड़ाई कैसी नजर आ रही है? देखिए, नॉर्थ महाराष्ट्र का वो इलाका, इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो गुजरात से सटा हुआ है। इसमें नंदुरबार, धुले, जलगांव और नासिक, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां कुल मिलाकर के 35 सीटें हैं। 35 सीटों के ऊपर जो पिछली बार जब चुनाव हुए थे लोकसभा विधानसभा के अंदर, तो बीजेपी के पास 37% वोट्स थे, जो 5% से कम, मतलब 2014 के चुनाव से 5% डाउन गई थी। मतलब वहां पे ऑलरेडी बीजेपी का बेस है। वो लोकल, क्योंकि ये बहुत ही लोकलाइज चुनाव होता है जब विधानसभा होता है। लोग, अगर आप उम्मीदवार को रिपीट करें, उम्मीदवार से जो अगर नाराजगी है तो वो ओवरऑल पार्टी के ऊपर वो नाराजगी वो जो नजर आने लगती है। शिवसेना 16% वोट लेकर के आई थी, एनसीपी को 20% वोट मिले थे और कांग्रेस पार्टी को 15%। तो इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी तो नजर आ ही रही है, लेकिन बाकी सब लोग भी वहां पे एक प्रेजेंस नजर आ रहा है। जैसे एनसीपी बहुत सारे इलाकों में नजर नहीं आ रही, जैसे कोंकण वगैरह में जो है वो नजर नहीं आ रही, मुंबई में नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहां पे सबका प्रेजेंस है। अभी पिछली बार जो सीटें आई उसमें कुल मिलाकर के 20 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी। लेकिन अभी जब नॉर्थ महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव हुआ तो यहां भारतीय जनता पार्टी एक रिवाइवल मोड में नजर आ रही है। इनके पास जो वोट्स हैं वो 45%, 46%, 45.9% वोट जो है लोकसभा के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को मिला और 1% कम कांग्रेस और एनसीपी और शिवसेना के अलायंस को। मतलब कांटे की टक्कर है। और इस कांटे की टक्कर की वजह से हमने बहुत सारे लोगों से, मैंने नासिक किसी अपने मित्र को फ़ोन किया था, मैंने पूछा कि क्या माहौल है, तो उधर से बस एक ही आवाज़ सुनाई दी, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। ये पहला रिएक्शन हमने, मतलब बोला बहुत गलती हो गया। इस बार जो है इस इलाके में, पूरे नासिक के इलाके में, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, और ये मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बोला देखो, जितने भी जो हिंदूवादी लोग हैं, ये लोकसभा में जो सेटबैक मिला है, एक पॉइंट जो सब लोग मिस कर रहे हैं कि बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी को ये जो 240 सीटों पे आकर के जो बहुमत नहीं मिला, तो बहुत सारे लोग उसको लेकर के बड़े व्याकुल हैं कि ये कैसे हो गया। समर्थन करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, पूरी दुनिया भी देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही मालूम चलता है कि भाई सेटबैक, इनकी लैकलस्टर बिहेवियर की वजह से प्रधानमंत्री मोदी पिछड़ रहे हैं, उसका बदला लोग निकाल रहे हैं। और नासिक में बैठा हुआ एक पत्रकार मुझे बता रहा है कि आप लोगों ने हरियाणा में इस फैक्टर को नहीं समझ पाए कि हरियाणा में लोगों ने इसी का बदला लिया
लोग भूल गए कि कौन थे खट्टर और कौन है बीजेपी की सरकार और कौन है एंटी इनकम्बेंसी। यही फैक्टर ये इस इलाके में काम कर रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये महाराष्ट्र का जो चुनाव है ये डन एंड डस्टेड दिख रहा है। मतलब इस एरिया में हिंदुत्व के मुद्दे पर महायुति की बड़ी जीत हो सकती है, जैसा कि सर ने बताया। और क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस इलाके में? देखिए, दोनों चीजें हैं इस इलाके में। अगर एनसीपी की बात करें तो एनसीपी शरद पवार और एनसीपी इधर अजीत पवार, तो अजीत पवार का संगठन पर बेहतर पकड़ रही है। यही वजह है कि जब संगठन पर बेहतर पकड़ के कारण ही अजीत पवार की पार्टी, जब इन्होंने शरद पवार से अपने आप को अलग किया तो सबसे ज्यादा विधायक आए अजीत पवार के साथ। और अजीत पवार के साथ विधायक जो आए हैं वो सिर्फ वेस्टर्न महाराष्ट्र के नहीं हैं। जो इधर संगठन अजीत पवार की है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र के कुछ इलाके जो शरद पवार के वर्चस्व वाले हैं उससे अलग के हैं। इसलिए अजीत पवार भी यहां पर बेहतर प्रेजेंस रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को उनसे उम्मीद है कि इस बार उनका वोट भी कन्वर्ट हो जाए, पिछली बार लोकसभा चुनाव की तरह न रहे। लेकिन साउथ महाराष्ट्र में ये जो फैक्टर काम कर रहा है महाविकास अघाड़ी के खिलाफ, वो शिवसेना के यूटर्न से भी है। क्योंकि शिवसेना जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई और अलग होने के बाद पूरी तरह से ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर सेकुलरिज्म की बात करने लगी है, उससे वहां के लोग ये मानने लगे हैं कि अगर बार बार ये भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तरह हारती रही तो उसका नतीजा हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी दोनों उद्धव ठाकरे को दबा देगी और अगर उद्धव ठाकरे को ना हराए तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि फिर से हमें अपनी पुरानी विचारधारा पर जाना चाहिए। मतलब जनता बीजेपी के साथ है। सर्वे क्या कह रहा है सर? देखिए, जो आंकड़े हैं वो आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार इन 35 सीटों में 15 से 21 सीट बहुत ही कंफर्टेबली जीत करके आएगी। और जहां कांग्रेस के अलायंस ये महाविकास अघाड़ी की बात है तो उनके पास 5 से 11 सीटें। ये बता रहा है कि माहौल महाराष्ट्र के अंदर बदल गया है। ये बात बिल्कुल सही है कि उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी का वोट कट करने में असमर्थ है, फेल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो वैचारिक लाइन ली है। लेकिन उद्धव ठाकरे के वोट्स को काटने के लिए एक तो वैचारिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तरफ ले रही है और सांगठनिक तरीके से वर्कर और ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से शिंदे भी उनको डेंट पहुंचा रहे हैं। ये समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग लोकसभा को एक पैमाना मान करके ये सोच रहे हैं कि भाई ये वहां पे टफ सिचुएशन में जो चीजें चली जाएगी, वो होता दिख नहीं रहा है। शरद पवार को डेंट पहुंचा रहे अजीत पवार। तो जो पिछले चुनाव में जो शक्ति इन लोगों के पास थी और इस बार जिस शक्ति के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जो पिछली बार इनका परफॉर्मेंस था, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो शिवसेना हो, उनका परफॉर्मेंस पिछली बार से खराब होना ही होना है। सीटें कम ही आनी है, चाहे आप इस गठबंधन में रहो चाहे उस गठबंधन में रहो। बात बहुत ही सिंपल है कि आप कमजोर हुए हो तो आपकी सीटें भी कम आएंगी, कमजोर होंगे आप। और रही बात कांग्रेस पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी की तरह एक बड़े भाई के रोल में रहती, ज्यादा सीटों पर लड़ती, ज्यादा बढ़िया स्ट्रेटजी लेकर के आती, ज्यादा बढ़िया तरीके से वो कैंपेन कर पाती, तब टक्कर का मामला होता। लेकिन ये सारी चीजें महाराष्ट्र के इस चुनाव में दिख रही है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी तो कहीं टक्कर नहीं दे पा रही है। सर, जिस तरह से शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, उसका नुकसान हो रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा। देखिए, तो होना ही है, ये तो पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है, एक क्षेत्र की बात नहीं है। शिवसेना टूटी है तो उसका नुकसान उद्धव ठाकरे को दिखाई पड़ा। लोकसभा चुनाव में लोग बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि हमने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार तो उद्धव ठाकरे की हुई थी। ये जहां कहां
18 सीटें 20 सीटें लाने वाली पार्टी लोकसभा में वो 9 सीटों पर सिमट गई। तो ये उद्धव ठाकरे के लिए सेटबैक है। उद्धव ठाकरे के लोगों ने बताया है कि देखो, आपने वैचारिक तरीके से अपने आप को दूसरे गठबंधन में ले आया है, इसलिए हिंदुत्व से हटोगे तो इसका मतलब यह है कि आपको अब बार बार बाला साहब ठाकरे के बेटे होने का फायदा हम नहीं देंगे। तो ये स्थितियां महाराष्ट्र के अंदर है और उसमें साउथ महाराष्ट्र भी है। एनसीपी और उद्धव ठाकरे की पार्टी अगर बट गई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, उन्हीं का ही वर्चस्व दोनों पार्टियों पर था, दूसरे जगह पर कोई गए ही नहीं। तो अभी इस बार लड़ाई एनसीपी और उद्धव ठाकरे के लिए अस्तित्व बचाने के लिए है, जिसमें वो फेल होता दिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो ये सर्वे महाविकास आघाड़ी की होश उड़ाने वाला है। सर्वे के मुताबिक नॉर्थ महाराष्ट्र की 35 सीटों पर महायुति के खाते में 15 से 21 सीटें जा रही हैं, तो वहीं महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 5 से 11 सीटें मिलने की उम्मीद है और अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें जा सकती है। हालांकि नतीजे ही बताएंगे कि कौन किस पर भारी है, पर चुनावी सर्वे एमवीए को बड़ा झटका देने वाला है। तो महाराष्ट्र के महाभारत पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।